कोई जान ही ना सके, पहचान ही ना सके भगवान को, उस रूप में आए भगवान। मनुष्य तन में प्रभु पधारे। धर्म की पराकाष्ठा, धर्म साक्षात धर्म का स्वरूप, ऐसे धर्मात्मा धर्मदेव पिता बने। भक्ति का साक्षात स्वरूप भक्ति ही, स्वयं भक्ति स्वयं मनुष्य में, मनुष्य देह में स्त्री के रूप में प्रकट हुई, पुरुष के रूप में धर्मदेव प्रकट हुए, स्त्री के रूप में भक्ति देवी प्रकट हुई। ऐसे भक्ति पत्नी बनी है, धर्म पति बने हैं, भक्ति माता बनी है, धर्म पिता बने हैं। छपैया स्वामी नारायण छपिया उत्तर प्रदेश, गोंडा जिला, मनकापुर मस्कनमा बबनान के नज़दीक स्वामी नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। छपिया धाम, स्वामी नारायण छपिया। ऐसे स्वामी नारायण भगवान के प्रागट्य स्थान का दर्शन करना, श्री घनश्याम रूप की जय घोष करना। घनश्याम महाराज के रूप में प्रकट हुए, जो स्वामी नारायण भगवान कहलाए, नीलकंठ वर्णी कहलाए। ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने मनुज तन में प्रकट करके हम सब मनुष्य के लिए जो बोध वचन कहे, जो ज्ञान दिए, उसे हम सबको सदा स्मरण में रखना है। सुविकारो जी वंदन आज हमारे। हम बालक हुए तुम्हारे स्वामी, बालक हुए तुम्हारे। सुविकारो जी वंदन आज हमारे। ना तो हमारे पास है भगवन, तुमरी जो वह सपने, तुमरी जो वह सपने। किंतु लगन भजन की लागी भजन की। किंतु लगन भजन की लागी। एक तुम ही हो अपने, ओ मेरे प्यारे प्रभु प्यारे। एक तुम ही हो अपने, चमका दो तुम हमें चमकते, जैसे गगन सितारे, जैसे गगन में सितारे, जैसे गगन सितारे। चमका दो तुम हमें चमकते, जैसे गगन सितारे। हम बालक हुए तुम्हारे। सुविकारो जी वंदन आज हमारे। सदाचार के पथ पर करते भांति भांति की गलती। सदाचार के पथ पर करते भांति भांति के गलती, भांति भांति के गलती। फिर भी तुम प्रभु भूल को भूले, फिर भी तुम प्रभु भूल को भूले। ज्योत कृपा की जलती, ज्योत कृपा की जलती। तेरे चरण में अर्पण है ये मन के सभी मिनारे,
मन के सभी मीनारे तेरे चरण में अर्पण है ये। मन के सभी मीनारे हम बालक हुए तुम्हारे, स्वामी बालक हुए तुम्हारे। स्वीकारो जी वंदन आज हमारे, वंदन आज हमारे। प्रभु हे दयालु, भगवान स्वामीनारायण के प्रेरणा वचन, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। भगवान का आश्रय ही शाश्वत है। भगवान का अनन्य भाव से आश्रय लेने वाला निर्भय हो जाता है। सांसारिक लोगों के सुख दुख का कारण प्रारब्ध है और भक्तों के सुख का कारण आज्ञा का पालन तथा भक्तों के दुख का कारण आज्ञा का भंग है। यदि जादू टोना या झाड़ फूंक सत्य होते तो संसार में दुखी कौन होते। भगवान की शक्ति से बढ़कर कोई और शक्ति भक्त को सुखी अथवा दुखी नहीं कर सकती। वासुदेव और वासना हृदय में एक साथ नहीं रह सकते। बिना भक्ति तथा सत्संग के विद्वान भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। जिन हरि भक्तों के मन में भगवान को अति प्रसन्न करने की इच्छा हो तो उसका उपाय यह है कि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में अचल निष्ठा हो, आत्मनिष्ठा की अति से दृढ़ता हो, एकमात्र भगवान के सिवा अन्य समस्त पदार्थों के प्रति अरुचि हो और भगवान में महात्म्य सहित निष्काम भक्ति हो। इन चारों साधनों के द्वारा भगवान अति प्रसन्न होते हैं। माता पिता गुरु अति वृद्ध त्यागी विद्वान एवं तपस्वी की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। स्वधर्म ज्ञान वैराग्य एवं महिमा युक्त भक्ति जिस संत में विद्यमान होते हैं ऐसे एकांतिक धर्म के धारक गुणातीत संत ही मोक्ष का द्वार है। स्वामीनारायण कथा मंगल। भगवान स्वामीनारायण के प्रेरणा वचन। कसौटी उसे ही कहा जाता है। संसार में पत्नी के रूप में भी कसौटी हो सकता है, पति के रूप में भी हो सकता है, शिष्य के रूप में भी हो सकता है, गुरु के रूप में भी हो सकता है। भगवान का ही ये सब बनाया हुआ जीवन में रूप है। उन्होंने अवतार धारण किया, अवतरित हुए, अवतारों के अवतारी अवतार धारण किए। ये अवतार ना अवतारी आव्या, सहजानंद रस रूप, सहजानंद रस रूप। निर्जला है, इसको हटा लीजिए। अवतार ना अवतारी आव्या, सहजानंद रस रूप। अवतारों का अवतारी भगवान पुरुषोत्तम अवतरित हुए और जिनके लिए सहज हुए वही सहजानंद के कहलाएंगे। और जो सहजानंद के कहलाएंगे अनायास ही, जो सहजानंद को नहीं भाने वाला उनसे सहज ही बैराग हो जाएगा, और जो सहजानंद को भाने वाला है उनसे राग हो जाएगा। सब जानते हैं, जानी जान में
यही एक विशेषता होता है कि जान के भी अनजान हो जाते। सब कुछ करता धरता होने के बाद भी वो कर्ता का ही व्यवहार कराते हैं। क्या नहीं जानते? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। कैसे अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या क्या नहीं यत्न करने का प्रयास किया जाता है जीव के द्वारा, किंतु सब अधूरा ही रह जाता है। हाँ? और यदि इनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता, इनकी राजीपा में अपनी राजीपा को यदि हम प्रयास भी करें तो हमारा वो पुरुषार्थ सार्थक भी होता है। हमारा सभी वो जितने भी हमारे मंजिल हैं वो सभी मंजिल के लिए हमें सब समय प्रभु भक्तों के द्वारा उनका उपदेश ज्ञान ईंधन का काम करता है। उनका सानिध्य, उनका योग जीव का स्वभाव है। इसलिए सब कुछ अनायास ही, हाँ, जो अच्छा है दौड़ता है, बुरा है तो चिल्लाता है, तड़पता है। अच्छा, अच्छे कर्म आप देखते होंगे, जिसका अल्प बुद्धि अल्प समझ है, जो अच्छी बात है, स्वादिष्ट है, इंद्रियों को बहुत आसान है, मन को बहुत आसान है, उसके लिए कुछ पूछेगा नहीं, आज्ञा नहीं देखेगा, कुछ नहीं। किंतु जो बहुत कठिन है, हाँ, उसके लिए फड़फड़ाएगा और उसको बचाने के लिए दुआ करेगा, प्रार्थना। हाँ, ये जगह ना जाए, ये रूप ना जाए, ये नाम ना जाए, हाँ, इसी से हाँ, मेरा संसार चलेगा, मेरा व्यवहार, हाँ, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। अब उसको कौन बताएगा? जो तू मांग रहा है ये नष्ट ही है, ये इसमें कुछ है नहीं सर। हाँ, तो मांग जिन्होंने ये संसार को बनाया है, हाँ, जिन्होंने आपको और हमको सबको बनाया है, सबको जन्म दिया है, तो स्वाभाविक है ये गुण जीव का। हाँ? और जो जीव प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु जिनको भा जाते हैं, उनके लिए भी स्वाभाविक गुण बन जाता है। जो प्रभु का गुण है उनमें दिव्यता, आहा, दिव्य गुण प्रकट होने लग जाते हैं, अवगुण दूर होने लग जाते हैं। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। हे प्रभु, चित्त में मेरा अवगुण नहीं लेना, इससे आपको दुख होगा। मैं नहीं चाहता आपको दुख देना। यदि लेना है तो जो मैं आपका यदि बालक हूं, आपका यदि सेवक हूं, तो बस इसी पे ध्यान देना और जैसा आपको भाता हो ऐसा मुझे बनाना, इस तरह से मुझे करना। मन का भरोसा कभी नहीं करना। ऐसा ज्ञान दृढ़ करने के लिए ऐसी ज्ञान गोष्ठी में रहना, ऐसे शास्त्र में रहना, ऐसे विश्वास में, ऐसे उत्साह कहाँ से मिलता है, उमंग की खुमारी कहाँ से चढ़ती है, किनके द्वारा ऐसी प्रेरणाएं मिलती है, हाँ, वो स्वयं करना। जब तक अपने कुछ स्वभाव से जो परेशान होते हो उससे भागने की कोशिश करोगे तो उसको और आज़ादी मिलेगा। इसलिए उसे दंड देना, उस पर मेहनत करना, हाँ, जिससे बार बार गलती होती है, हाँ, ऐसे विषय, ऐसे लोग, ऐसे जीव, ऐसे स्वभाव, इन सब पे बैर भाव से ध्यान रखना, हाँ, सावधान होते हुए, हाँ, सावधान। और वहाँ निष्कपट हो जाना, वहाँ बिनमोल बिकना, हाँ, जहाँ से आत्म ज्ञान मिलता हो, आत्म जागृति होता हो, सत्य समझ में आता हो। देखो हम उपाय करते हैं कि चलो कथा के समय कोई टीके कैसे भी करके, अच्छी बात नहीं होती है,
ज्ञान पाना है तो नहीं अच्छी बात है कि जब ज्ञान देना है तब पूजा करोगे, आंखें बंद करोगे तो मिलेगा क्या? तब तो त्राटक एकदम। और सोचो तुम किसी से बात करोगे और तुम्हारे प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो क्या तुम बात करोगे? तो भगवान जब ज्ञान देता है तो सबको उसमें ध्यान लगाना होता है, उससे ही ज्ञान मिलता है। उसमें और क्रिया और इधर चेष्टा कोई नहीं चल सकती, कोई भी है कहीं भी। आज ही देखो मेरा प्रयास, भगवान स्वामीनारायण की जयंती, कोशिश देखा संभव हुआ, कर दो। 245 लिख सकते हो लिख दो, कुछ बन सकता है, कुछ और कर सकते हो करो, लगो। इससे बढ़िया। और ठाकुर जी अभी निवृत्त होकर तैयार होकर के हमें दर्शन दे रहे हैं, इससे बढ़िया और सुख क्या हो सकता है? इससे बढ़िया प्रार्थना इस समय, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जीव का स्वभाव है अनलगल बातों में सहज ही जुड़ जाता है, लग जाता है। जो काम जब करना है जिससे अर्थ साध्यामी दे पाथ्यामी, उससे नहीं होगा, समा विपरीत हो जाएगा। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चुग गई खेत। तो बस ऐसा ही हो जाता है। हाँ? ट्रेन छूट गई तो रोते रहो, ट्रेन आ नहीं जाएगी। हाँ? जो बोलने वाले हैं, भाव है, उस बीच में सुनने का प्रयास करोगे तो कुछ मिल जाएगा। जब भाव ही नहीं है तो सुनने का लगे रहो, जितना मर्जी कान को साफ करके रखो, आएगा ही नहीं। हाँ? बहुत मुश्किल होता है, दुर्लभ है। हाँ? दुर्लभ में दुर्लभ है। पहले मनुष्य देह दुर्लभ, मिल गया तो अब सत्संग दुर्लभ, मिल गया तो समझना दुर्लभ, समझ लिए तो पचाना दुर्लभ। लघुता से प्रभुता, प्रभुता से प्रभु दूर। हाँ? क्योंकि सुख तो आत्मा ही है ना, सुख आत्मा ही है। आत्मा में ही वो दिव्य सुख टिक सकता है, बाहर नहीं। देह में टिकाएंगे वो नहीं टिक पाएगा। देह केवल निमित्त बनेगा, निमित्त बनेगा, स्थान निमित्त बनेगा। हाँ? लोग रूप सब निमित्त बनेगा, निमित्त बन जाना। कार्य उनका है, उन्हें करने देना, निमित्त बन जाना उस कार्य में, उसी में सबका हित है, सबका भला है। ये भी समझना। जब जहां जिसकी प्रभुता है, प्रभुता है, हाँ, उसको यदि समझोगे तो प्रभु उसी में से, हाँ, आपको मिल जाएंगे। जब जिसका जहां प्रभुता नहीं है, हाँ, वहां खोदते रहोगे, लगे रहोगे, हाँ, तो उसी प्रकार परिश्रम निष्फल होगा। जैसे राजस्थान में सब जगह पानी नहीं निकलते, तभी इतनी पानी की किल्लत है। निकल जाते तो सभी मोहल्ला वासी इतने दुखी होते हैं। 10-10, 20-20 हजार रुपए दे करके 10-20 लाख रुपए में कुआं वहां हो जाता, 25 लाख में हो जाता, तब भी सभी सुखी होते, पानी सब समय मिलता। तो बहुत खोदने पे भी पानी नहीं मिलता है। राजस्थान में निकलता है, सब जगह नहीं निकलता है। और निकलता है तो सही बात, पैसा भी बहुत लगता है, किंतु निकलता है, पर सब जगह नहीं। सभी जगह वो मकराना, मार्बल, संगमरमर निकलता तो फिर वो इतना महंगा नहीं होता। हाँ? ठीक है ना? समझने वाली बात। सोना भी कोयले की तरह निकलता है, कोयले में ही निकलता है, मिट्टी में ही निकलता है, पर सभी जगह नहीं। जहाँ है वहाँ खूब देखिए मेहनत किया जाता है, बहुत धातु निकलता है, हाँ, बहुत कुछ है। ये शरीर भी ऐसा ही है, इसमें बहुत कुछ पा सकते हो। उसके लिए तुम्हें राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। मान, ईर्षा, द्वेष, सब, हाँ, सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ? भगवान स्वामीनारायण ने कहा ना, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसको समझना पड़ेगा। परमात्मा, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसे समझना होगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, यह बात को दृढ़ करनी होगी। फिर इससे विपरीत किसी की आवाज होगी, होगा तो आपके दिल में नहीं जगह बना पाएंगे। हाँ, ये प्राधान्य है तो होगा, अनायास से ही होगा। हाँ?
भगवान का आश्रय ही शाश्वत है, शाश्वत अचल। इस सिद्धांत दीक्षा में आएगा। दीक्षा जब सिद्धांत के लिए होगा तो शाश्वत यह ज्ञान होगा। बाकी लाख कोशिश कर लिया जाए, कोई लाख करे चतुराई रे भाई, व्यर्था सम ही जाए। कोई लख चतुराई करे, वो समय उसका व्यर्थ ही जाएगा भाई। हाँ, समझ में नहीं आती। हाँ, और जब ये समझाना चाहते हैं हाँ, तो थोड़ी भी चतुराई कर लेंगे तो कृपा हो जाएगी। हाँ, बुद्धि को वेग देना होगा, समझना होगा। हाँ, सोचें जरा कैसा बन जाता। मैं नहीं मानता, जो मेरी मर्जी मैं वही करूँगा करूँगी, तो वो क्या ज्ञान पाएगा। ठीक है, तेरे पास ज्ञान इतना है तो क्या जरूरत है सामने वाले को भी परेशान करके अपने आप को क्यों दुखी कर रहा है भाई। हाँ, तेरे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान तेरे पास बहुत है तो उन्हें दे ना जो तेरे पास लेने आता है। दे उन्हें। रामानंद स्वामी जी को भी मेघ जी बहुत ज्ञान देते थे दाल नहीं गलती थी। किंतु रामानंद स्वामी क्षमाशील रहे, कुछ तो इसका पुण्य होगा आ रहा है। हाँ, तो एक दिन वही उसका ज्ञान, वही उसका नासमझ अहंकार भारी पड़ा। और रामानंद स्वामी जी के शिष्य जो परमात्मा हैं सहजानंद, उन्होंने देखो उनकी रक्षा करी, उन्हें बचाया। हाँ, इतिहास साक्षी है। हाँ, लाडूदान जी भगवान स्वामीनारायण की खिल्ली उड़ाने आए थे, भगवान पना उतारने आए थे। हाँ, लोगों ने कहा जो स्वामीनारायण को जानते थे, देखना नमक की पोटली सागर को नापने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी सागर में ही वो पिघल जाए, घुल जाए देखना, सावधान रहना। देख, सत्य थे, सहजानंद भगवान थे, तो जैसे जैसे नजदीक आने लगे भाव में परिवर्तन होने लगा। कहीं भगवान हुआ तो फिर क्या हो, भगवान होगा तो मेरे को फिर पहचान जाएंगे मैं क्या हूं, मुझे क्षमा भी करेंगे, अपनाएंगे भी। हाँ, क्योंकि मेरे मन में ये भाव तो है नहीं कि भगवान को झुठलाना। मेरे भाव में है कि कोई भगवान नहीं और भगवान बैठा है, कोई गुरु नहीं है गुरु बन बैठा है, कोई संत नहीं है और असंत संत बन बैठा है। हाँ, तो वो उड़ेगा, धूल उड़ेगा, संतता रहेगी, साधुता रहेगा, भक्तपन रहेगा, अभक्त का भाव जाएगा, अज्ञान जाएगा, तो परमात्मा जैसे एकदम। यदि भगवान होंगे तो ठीक है, मुझे पहचान लेंगे, मुझे अपना लेंगे, कृपा करेंगे, क्योंकि मैं कोई ऐसा कुछ करता ही नहीं। भगवान मुझे अभी नहीं मिले हैं, तभी तो मैं राजसी ठाट बाट ये सब मिल जाएंगे तो वो जो उचित है वो करेंगे, उन्होंने देखना है क्या करना है। तो किस प्रकार देखो, चलते गए चलते चलते जब पहुंच गए। हाँ, देखिए अपने आप किसी को कहना नहीं पड़ा, अपने आप उनका गुण, उनका विवेक, उनका व्यवहार प्रथम बार में ही सबके हृदय को भा गए और सबकी ओर आकर्षण पैदा कर दिए। सहजानंद की कृपा देखो। आजनी घड़ी रे धन्या, आजनी घड़ी मैं निरख्या सहजानंद धन्या, आजनी घड़ी। आहा, आज मैं धन्य धन्य हो गया सहजानंद का दर्शन करते ही। आहा, किस प्रकार देखो। हाँ, देखना नमक की पुतली सागर का था लेने निकला है, नापने के लिए सागर कितना बड़ा है तो देखो। हाँ, कृपा हो गई ना, सहजानंद सागर थे, खुद नमक का पुतली था। हाँ, देखो उसमें समा गए। हाँ, बड़ा, इसलिए तो महापुरुषों ने कहा आपका कोई दुश्मन है तो आपका अपना मन है, उससे बड़ा कोई ना लुच्चा है ना लफंगा है
कोई दगाबाज रे सबसे दगाबाज है तो अपने ही बीच में, हाँ, अपने साथ वैर कराता है, हाँ, जिससे कुछ चलते हैं, कुछ काम होता है, उसी के साथ दुश्मन बना देता है, दुश्मनी करा देता है, हाँ? तभी तो दगाबाज कहेंगे, दगाबाज रे हाँ? इसलिए आज तो ठाकुर जी का प्रागट्य दिवस है, निर्जला एकादशी, नहीं नवमी है, निर्जला, हाँ ठीक है, एकादशी नहीं है गलती हो गई, हाँ जैसा आज नवमी, हमारे आराध्य इष्ट देव प्राणदाता का आज प्रागट्य दिवस। रामनवमी की भी बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि का व्रत रखने वाले भी आज उद्यापन कर रहे हैं, उनकी भी नवरात्रि का बहुत बहुत फल मिले उन्हें, उन सबको। हाँ, जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय श्री राम। एक बार सभी बोलेंगे जय माता दी, एक बार बोलेंगे सभी जय माता दी, हाथ ऊंचा करके जय माता दी, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय, जय सहजानंद स्वामी महाराज की जय, जय जय, बाल घनश्याम महाराज की। नहीं, ये रात को बुलाना था, चलो गलती हो गई महाराज सॉरी, हाँ गलती हो गई, जय स्वामीनारायण। क्योंकि प्रागट्य का समय जो है ना, आपको रात्रि आपका 10:10 पे है ना, तब ना, हाँ बधाई होगी, हाँ हाँ, हाथी दिन हो, घोड़ा दिन हो, और दिन हो, पालकी नंद के, धर्म और भक्ति के घर में घनश्याम आयो, जय घनश्याम महाराज की छपैया में प्रगट भयो, जय बोलो घनश्याम की हे महाराज, हे स्वामी, जब आप सब जिस दिन कुछ उन परेशानियों से, तमोगुण से, रजोगुण से, काम क्रोध लोभ हठ मान राग ईर्ष्या इत्यादि से जब परेशानी से दूर रहेंगे और मस्ती रहेगी ना प्राप्ति का, तो मेरे अंदर भी चेहरे में ना देखेंगे आपकी युवा अवस्था आने लग जाएगा, बुढ़ापा में उल्टा होने लग जाएगा, एकदम बच्चे जैसे। जब स्वाभाविक है कि माँ बाप के सामने जब बच्चा लाचार होता है, जो नहीं सुनना चाहिए वैसा सुनता रहता है, नहीं खाना चाहिए वो खाता है, नहीं देखना चाहिए देखता है, नहीं समझना चाहिए वो चीज़ समझता है, व्यर्थ वाली जो कहा जाता है, तो माँ बाप लाचार हो जाते हैं, तो गुरु भी लाचार हो जाते हैं। हम गुरु नहीं है, गुरु तो गुणातीतानंद जी, सहजानंद जी भगवान हैं, गुणातीत गुरु हैं, उत्तम स्वामी जी गुरु हैं, किंतु अभी मनुष्य देह में कहाँ उत्तम स्वामी जी हैं, कहाँ योगी बापा शास्त्री जी महाराज। मनुष्य देह में महंत स्वामी हैं, प्रेम स्वामी जी, तो वहाँ जाओगे तब जाके समझ में आएगा कि हाँ, और यहाँ तो उनका आशीर्वाद है, हाँ यहाँ तो समझोगे तभी सुख है, मन की करोगे तो आपको भी दुख है और हमें भी दुख दिखता ही है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, कुछ भी करने लग जाना, हाँ, परिणाम के बारे में ध्यान नहीं देना। हाँ, ज्ञानी तुरंत नहीं बोलने के पीछे परिणाम है, और तुरंत बोलते हैं तो ये भी एक उनकी विशेष कृपा होती है। हाँ, क्योंकि उस समय प्रलय के अलावा कुछ नहीं होता है जब वो तुरंत बोलते हैं। तीसरा लोचन जब खुलता है, हाँ, तो उस समय प्रलय का होता है, यानी कि चाहे पाप का प्रलय होगा और चाहे पुण्य वहाँ से अब लुप्त होगा। हाँ, इसलिए ऐसी आडंबरों विडंबनाओं सब, उन सब को खुद मेहनत करके, हाँ, आडंबरों को, सिस्टम को असिस्टम में, असिस्टम जो है सिस्टम के आगे जब हावी होता है तो बहुत सारी ग्लानि और बहुत सारी परेशानियां आती है। जो बोलना, जो करना, नहीं करना, समय पे नहीं करना, और समय पे उसका फिर मूल नहीं मिलता है। सब समझने वाली बात। और देखो,
7 मिनट भले ही सही अब मिलेगा, है ना, होता है हमारी, जब तक हम गुण भाव में होते हैं। अब देखो ये इस तरह का म्यूजिक आता है तो मेरे अंदर एकदम अलग उत्साह आ जाता है कि कब है, कहाँ है, क्या विषय है, किस तरह से चल रहे हैं। हाँ? अब 6 मिनट ही सही। हाँ? हे महाराज, जय स्वामीनारायण। हाँ, सांसारिक लोगों के सुख दुख का कारण प्रारब्ध है और भक्तों के सुख का कारण आज्ञा का पालन तथा भक्तों के दुख का कारण आज्ञा का भंग है। इस बात को समझना, जो भक्त है उन्हें समझना चाहिए। हाँ? उनको ही समझना है। हाँ? जो भक्त है उनको सुख भगवान से है, जो भक्त है उनको दुख है तो भगवान की आज्ञा से दूर है। और सांसारिक लोगों का प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार उनको मिलता है, किंतु जो संसार को तर गए हैं, भक्त बन गए हैं, हाँ, तो उनका तो सब कुछ भगवान। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। हल्का सा ऊपर करो आवाज, पर नाथ कहीं न मुझको भुला देना। संभव है। संसार की मोह माया, संसार की, जिसको संसार कहते हैं, सांसारिक कहते हैं, जो महान व्यक्तित्व के आगे, संस्कार का आगे, संस्कृति के आगे, जो आर्य भारत है, प्राचीन भारत है। आर्य प्राचीन भारत का मीनिंग मतलब क्या? टोटल ही सरेंडर, टोटल ही दिव्यता के आगे, डिवाइन के आगे, सत्य के आगे, तप के आगे, त्याग के आगे, बलिदान के आगे, सरेंडर टोटल। कारण उन्होंने, उस समय भी आधुनिक मीडिया थी, ऐसी बात नहीं, आधुनिक थी उस समय भी, तभी तो विमान वगैरह था, पुष्कर विमान था, क्या नहीं था, पुष्पक। हाँ, उस समय क्या आकाश में नहीं जाते थे, उस समय इधर से उधर बात नहीं पहुंचती थी, टाइम। हाँ, पर उस समय उस हिसाब से, जैसे आप आज की आपकी दुनिया, आपका नया नया अभी शादी हुआ, आपकी नई दुनिया, आप दो ही हो, और उसके बाद आपकी दुनिया में आपके माता पिता जो भी है, अब जब आपके द्वारा दुनिया आगे बढ़ती है तो देखिए, यदि आपके घर में 1 2 2 3 4 बच्चे होते हैं और वो यदि 20 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, 30 साल का हो जाता है, 5 साल से लेके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो आप देखो ये 4-5 बच्चे के माध्यम से 400-500 लोगों के बीच में आपकी ख्याति हो जाती है, आपकी हो जाती है, एक पत्नी की हो जाता है, एक पति का हो जाता है, एक माता का हो जाता है, एक पिता का हो जाता है, क्योंकि विद्यालय है, उस हिसाब से उनका आगे ग्रह संसार है, आगे कार्य क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है, उनका जहां भी उनका व्यवहार हो रहा है उस सब जगह पे। हाँ, तो संभव है झंझटों में
मैं तुझको भूल जाऊं। जब झंझट वाली बात होगा तो संभव है, हो जाता है, किंतु आप मेरे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। प्रार्थना ऐसी होती है कि आप नाथ हो, हाँ? आप मेरी तरह हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप भगवान और मैं आपका भक्त हूं। और आप मनुष्य देह में नहीं हो जो कोई गलती करेगा, किंतु मैं मनुष्य देह में हूं। और मैं केवल सत्संग में नहीं हूं, सत्संग में कुसंग भी है। मतलब कुसंग कैसे है सत्संग में? तो जो नया जीव है, जिनको भी सत्संग का रंग नहीं चढ़ा है, हम तो उनसे भी चला लेते हैं जिनको भी सत्संग का ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं। कारण हमें मालूम है इनके अंदर आ सकता है, ये हो सकते हैं, तो इसलिए उनके अवगुणों पे ध्यान न दे करके आ जो सकता है उस पे ध्यान देते हैं। हो सकता है, बन सकता है, इसलिए हेत करते हैं और फिर बात करते हैं और फिर तौलते रहते हैं। करते करते नहीं रहते हैं, तौलते भी रहते, देखते भी रहते हैं। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, उस समय नाथ प्रभु आप ही समर्थ हैं। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना। ओ प्रभु हैप्पी बर्थडे 245 वाले, 245 वाले प्रभु। हाँ, मनुष्य देह में आए, अवतरित हुए नारायण प्रभु सहजानंद जी महाराज। वो तुम्हारा घनश्याम का रूप, हाँ, वो अपनी माता का परिचय देना, भक्ति माता का परिचय सत्संग में देना। ओ प्रभु हैप्पी बर्थडे वाले सहजानंद स्वामी, प्रगट दिवस आपका है, प्रागट्य दिवस। हाँ, आहा, हे प्रभु महाराज, अपने पिता धर्मदेव का दर्शन कराना सत्संग में, उत्तम धाम के सत्संग में। भक्ति माता का दर्शन कराना उत्तम धाम के महिला भक्तों में। हाँ, जो भक्त बने हैं, जिन्होंने कंठी लिया है, पूजा लिया है, माला लिया है, जो धुन भजन करती है, आरती करती है। हे महाराज, हे महाराज, धर्मदेव को भेजना है भक्तों में जो उत्तम धाम के निष्ठावान कंठीधारी हैं। धर्मदेव जी आए, दर्शन दें, मार्गदर्शन दें। हे महाराज, हैप्पी बर्थडे वाले ठाकुर जी, आप घनश्याम महाराज का रूप का दर्शन कराया करना। जो युवा हैं, बालक हैं, छोटे हैं, किशोर हैं। हे महाराज, जब इनका तप का समय है, जब इनका व्रत त्याग का समय, ध्यान का समय है, तो नीलकंठ वर्णी का रूप का दर्शन कराते रहना। नीलकंठ वर्णी, आहा, वर्णी राज है नीलकंठ। वर्णिवी शिरोमणीय दर्शनम मंद आश्रुचिराणनम भुजम पूजितम सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनम व्यचिन्तये। उस समय मंद मंद मुस्कुराने वाले, सब कुछ जान करके भी अनजान होने वाले, जो धर्म से आए, भक्ति से आए, फिर भी उसका भी शरीर में भाग नहीं रहने दिया। आहा, ऐसा तप किया। अब जब उसके प्रमाण के लिए जो सूर्य को आना हुआ, चंद्र को आना हुआ, सबको, चंद्रदेव अपने तरीके से अपने सिस्टम में ले रहे हैं। रात्रि का समय में कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी सेवा है, कब हमारे लिए दृश्यमान हो रहे हैं। सीधे सूर्य भी नहीं देख सकते, चंद्र भी नहीं देख सकते उन्हें, सीधे पृथ्वी भी नहीं स्पर्श कर सकती। ऐसा, तभी तो दिव्य होते हैं उनका चरण, सब कुछ दिव्य होता है। जब वो कृपा करते हैं तब पृथ्वी को ज्ञात होता है, भास होता है। जब वो कृपा करते हैं तब अग्नि
स्पर्श स्पर्श से होता है, अग्नि को महसूस होता है, मैंने नारायण का स्पर्श किया है। हाँ, सीधे वायु भी उनको टच नहीं कर सकते हैं, जब वो इच्छा करते हैं हाँ, तब वायु पवन का रूप लेता है, पवन देव का रूप लेता है। हाँ, साहब हाँ, इसलिए भगवान को साधन साध्य नहीं कहा गया। हाँ, कृपा साध्य, वो कृपा करते हैं तब हाँ दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए वहां परेशानी होती है। हाँ, तुम पूज्य मैं पुजारी, ये बात अगर सच है। हैप्पी बर्थडे महाराज। हाँ, तो आज महसूस करा देना भक्तों को, आज कोई गलती मत करना, हर हाल में शाम को पहुंचना और अपने सबको लेके आना, अपने मित्र, मित्र का परिवार, अपने पड़ोसी, पड़ोसी के हाँ सब विद फैमिली, सब बाल बच्चे सब आना। उत्तम धाम में कहीं भी जगह नहीं होना चाहिए। हाँ, सब जिनका व्रत नहीं है सब भरपूर भंडारा लेना। हाँ, आहा, तुम इष्ट में उपासक। आज हमारे इष्ट का देखो, समझने वाली बात है। आपका हैप्पी बर्थडे हो, कितना आपको खुशी होती है, लोग आपको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो हमारे ठाकुर जी का व्यवहार में वो भगवान है, क्या उनको ज्ञात नहीं होगा? जब हम ऐसे मनाएंगे, खुशियाँ देंगे, उस हिसाब से माहौल बनाएंगे, उन्हें खुशी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, हमारी खुशियाँ बढ़ाएंगे। हाँ, बहुत मेहनत करना, बहुत ध्यान देना। हाँ, और सभी आज रात्रि संध्या में कार्यक्रम शुरू करके रात्रि में 10:10 पे जो भगवान स्वामी नारायण की लास्ट आरती होगी, आप सब बढ़ चढ़ के बिल्कुल हाँ ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार बहुत बहुत बधाई आप सबको, ठाकुर जी के चरणों प्रार्थना, गुरु जी के चरणों प्रार्थना। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, स्वामी नारायण हरि जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हरि नवमी स्वामी नारायण जयंती का महापर्व, हाँ स्वामी नारायण प्रगट दिवस महोत्सव में सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदनम। उत्तम धाम पल के बिछाएं, हाँ आपके आगमन की प्रतीक्षा में है। हाँ, आप आए, स्वागतम, शुभ स्वागतम। श्री हरि का दर्शन करें, हाँ भगवान का आशीर्वाद लें, भगवान का गुणगान सुने, भगवान की महिमा का, भगवान का स्तोत्र पाठ, भगवान की हाँ जो भक्ति का जो हाँ कीर्तन भक्ति है, हाँ और जो उसमें हाँ यहाँ भगवान की सेवा में लगे हुए भक्तजनों का विचार है, हाँ उन सब को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण जयंती महोत्सव की जय जय जय। श्री घनश्याम महाराज की जय जय जय। 245वां प्रागट्य दिवस भगवान स्वामीनारायण की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।